अगर ये कानून लागू हो गया, अगर एक 10 हार्स पावर की मोटर भी है, वो 6 घंटे सप्लाई भी चलती है तो 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ बिल आएगा। किसान साल के अंदर लाख रुपया 10 हार्स पावर की मोटर का नहीं भर सकता। कृषि क्षेत्र तहस नहस हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ढांचा कंपनियों पे चला गया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और होल्डर बच्चे जिन पे हम लाखों रुपए खर्च करते हैं 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी करवाएंगे। पार्टी ने 52 साल तक इस देश के तिरंगे को तिरंगा नहीं माना और अपने किसी भी ऑफिस पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज वो पार्टी इस धार्मिक भावना को लोगों के अंदर इन बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से और निजीकरण से ध्यान हटाने के लिए इस तिरंगे का सहारा ले रही है। मुर्दाबाद 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 विभाग पेचन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देश के अंदर पहले सरकारी बिजली विभाग होते थे, जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्क था, एक ही पूरे राज्य के अंदर था। पहले सरकार ने इसका निजीकरण के नाम पर 4 कंपनियां बनाई डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, जिसको तोड़ने के लिए। उसके बाद इसमें एक 2003 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक्ट लाया। उस एक्ट में जो चला हुआ था, अब सुधार करने के नाम पर अलग अलग प्रोवाइडरों को, अलग अलग कंपनियों को आगे लाइसेंस देने के लिए एक बिल ले रहे हैं सरकार लोकसभा के अंदर। अभी 4 तारीख को पहले ये 2003 के नाम पे, 2011 के नाम पे, 2021 के नाम पे, लेकिन हमारे विरोध के कारण वो टलता रहा। अब किस चीज़ का वितरण होगा, ये बिजली का वितरण करने को लेकर लाइसेंस दिया जाएगा? जिस प्रकार हमारे देश के अंदर एक BSNL के नाम से, भारत संचार निगम के नाम से टेलीकॉम कंपनी थी और वो पूरे देश को सुविधा देती थी, आज इसी प्रकार से बिजली वितरण का लाइसेंस अलग अलग कंपनियों को सरकार देना चाह रही है, ताकि सारे के सारे इस ढांचे का तहस नहस किया जा सके और उससे आने वाले जो दुष्प्रभाव होंगे। आज एक कंज्यूमर के घर तक बिजली पहुंचने के लिए 7 रुपये 45 पैसे पर यूनिट पड़ती है, जिसमें एक ऐसी कैटेगरी भी है देश के अंदर जिसको सब्सिडी दी जाती है, क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनको कृषि क्षेत्र में चाहे 10 पैसे 50 पैसे यूनिट हम सब्सिडी दे के हरित क्रांति के नाम पर देश को सुविधा दे रहे हैं। अगर ये कानून लागू हो गया, अगर एक 10 हार्स पावर की मोटर भी है, वो 6 घंटे सप्लाई भी चलती है तो 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ बिल आएगा और वो किसान साल के अंदर लाख रुपया 10 हार्स पावर की मोटर का नहीं भर सकता। तो कृषि क्षेत्र तहस नहस हो जाएगा। जो लाखों लोग, देश के अंदर करोड़ों लोग इस क्षेत्र में सरकारी रोजगार ले रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अगर ये पूरा का पूरा ढांचा कंपनियों पे चला गया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और आम पढ़े लिखे बच्चों का वो शोषण होगा। आने वाले टाइम में डिग्री होल्डर बच्चे जिन पे हम लाखों रुपए खर्च करते हैं 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी करवाएंगे। जो देश की 4-5 बड़े कारपोरेट घराने हैं उनके फ़ायदे के लिए। अभी ताज़ा उदाहरण है, हरियाणा के अंदर एक 1429 मेगावाट अडानी की बिजली चलती है। गुजरात से महेंद्रगढ़ के अंदर इनका अपना पावर प्लांट है और 25 साल का सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। जब गर्मी स्टार्ट हुई तो 1 हफ्ते के लिए उन्होंने बिजली बंद कर दी और वो मेमोरेंडम तोड़ के अपने रेट बढ़वा लिए। तो ये है कंपनियों का आज एकाधिकार, नहीं तो 25 साल का उनका समझौता था, जो भी रेट सरकार ने तय किए हुए थे। लेकिन कारपोरेट घराने किसके हैं? वो सारे के सारे सरकार के कारपोरेट घराने हैं और सरकार इस सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस करने पर लगी है। पार्टी ने 52 साल तक इस देश के तिरंगे को तिरंगा नहीं माना और अपने किसी भी ऑफिस पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज वो पार्टी इस धार्मिक भावना को लोगों के अंदर इन बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से और निजीकरण से ध्यान हटाने के लिए इस तिरंगे का सहारा ले रही है। तो तिरंगा एक तरीके से राजनीतिक हथकंडा हो गया और मुद्दों से बचने की राजनीति। तिरंगा हमारा देश की शान है। ये जब से देश आज़ाद हुआ है, तिरंगा आज भी हमारे देश की शान है, लेकिन ये सारा तिरंगा का सरकार राजनीतिकरण कर रही है।